स्वागत है दोस्तों, मैं मिर्जा फैजान बेग और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हेक्सोस पेंटोस पाथवे। तो ये क्या होता है हमारा, और हम समझेंगे इसके बारे में। इनके डिफरेंट डिफरेंट नाम हैं इनके, जो कि बेसिकली एक कंसेप्ट दे देते हैं बच्चे को कि भैया इनका दूसरा नाम भी क्या क्यों होता है। और समझेंगे इसके साथ साथ इसके पूरे पाथवे को, कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होती हैं, क्या एंजाइम इन्वॉल्वमेंट्स रहते हैं, और प्लस साथ साथ समझेंगे हम इसके सिग्निफिकेंस को। सिग्निफिकेंस के समझने के साथ साथ हम भी समझेंगे कहाँ कहाँ ये चीज होती है, और 1 से 2 नंबर के जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं हमारे HMP प्रोसेस के जरिए, तो उसको हम समझेंगे। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगी, तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हेक्सोस पेंटोस पाथवे। तो इसका मतलब क्या है? हेक्सोस पेंटोस पाथवे का मतलब इसे कॉमनली हम लोग कह देते हैं, ठीक है, HMP। इसे कहते हैं HMP। क्यों कहते हैं अभी बताया जाएगा भी आगे, क्योंकि इसको आप कहते हैं हेक्सोस मतलब कि 6 और पेंटोस मतलब कि 5। तो इसमें जो प्रोसेस होती है और इसमें जो केमिकल्स या प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बेसिकली 4 या 5 के होते हैं, इसलिए कह देते हैं HMP कह देते हैं, हेक्सोस पेंटोस पाथवे। तो इनके अलग अलग नाम भी हैं, जैसे कि फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऐसा आपने देखा होगा, कभी कभार ऐसा होता है जो पाथवे में पहला प्रोडक्ट जो बनता है उसका नाम भी पूरी प्रोसेस का वही बन जाता है। इस कंडीशन में नाम कह सकते हैं, जैसे C4 C3 पढ़ा होगा आपने, इसके नाम पे इसका दूसरा नाम भी यहाँ पर है HMP का, फॉस्फोग्लूकोनेट ऑक्सीडेटिव पाथवे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। अगर आप देखेंगे पहले प्रोडक्ट के, तो उसका वो 5 कार्बन का कंपाउंड होता है, इस वजह से कह देते हैं हम लोग इसे पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस शंट, इसका भी एक प्रोसेस, इसका भी नाम होता है शंट्स। शंट्स क्या होता है? बेसिकली ये आने के ये एक गेट टाइप के होते हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पर पेंटोस शंट, क्योंकि यहाँ पर 5 का आना जाना लगा रहता है, 5 कार्बन मॉलिक्यूल का आना जाना लगा रहता है। आगे कहता है कि पाथवे जो है, इसने बताया, लिपमैन ने बताया इसके बारे में, और फ्रिडरिक ने बताया, इसको पूरी तरह प्रोसेस को एक्सप्लेन किया है। तो ये पूरी प्रोसेस हो गई। और नेक्स्ट हमारे यहाँ पर और नाम है इसका नाम है हमारा ऑक्सीडेटिव पेंटोस पाथवे। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इनके 5 नाम है। तो आप मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों के लिए नोट कॉपी आप अपने पास रखिए, क्योंकि आपको ये डिटेल में लेक्चर होने वाला है, इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए आप भूल सकते हैं, इसलिए आप फटाक से एक कॉपी जरूर रखिएगा। तो ये चीज हो गई हमारी। अब हम ये समझ लेते हैं, तरह इंपॉर्टेंस समझ लेते हैं कि अब एक पढ़ना क्यों हमें ये वाली चीजें। आपको बता दू, जो आपका जो आप देख सकते हैं, आपने देखा ही होगा भैया, जैसे कि डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA। तो जो RNA बनता है हमारा, वो इससे बनता है, वो इससे बनता है, HMP से बनता है। आप NADP के नाम सुने होंगे, NADP ये किससे बनती है? HMP से बनती है भैया हमारी। और अमीनो एसिड जो हमारे होते हैं, फिनाइल एलानिन, ट्रिप्टोफान, ये सारे किससे बनते हैं? ये सब बनते हैं हेक्सोस पेंटोस पाथवे की। तो इसके इंपॉर्टेंस की मैंने आपको झलक दिखा दी है। अभी बहुत सारा डिटेल होने वाला है लेक्चर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि 5 नंबर का आराम से आपका आता है। चलो आप हम समझ लेते हैं इसके पूरे केमिकल प्रोसेस को। तो इस पूरे व्हाइट बोर्ड में आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग प्रोसेस दिख रहे हैं, एक रेड से दिखाया है मैंने, एक ब्लू से दिखाया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर? तो ये पूरी प्रोसेस हमारी HMP, ठीक है, HMP प्रोसेस है। देखिए क्या मतलब है यहाँ पर इनका, देख ले। जो ये प्रोसेस होती है HMP, तो HMP दो प्रोसेस होती है, ठीक है, अलग अलग प्रोसेस होती है। एक तो होती है ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है, दूसरा होता है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेटिव पाथवे, क्योंकि वहीं से प्रोसेस पूरी स्टार्ट होती है। देख ले, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक चीज आपको बता दूं पहले, देखिए ग्लूकोज जो भी हमारा अभी तक आपने पढ़ा होगा कि ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा करता था कि उससे ग्लाइकोलिसिस 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते थे। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपने देखा होगा ग्लाइकोलिसिस में हमें कोई ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। और बता दूं आपको, थोड़ा डिफरेंस आपको बता रहा हूं, जिससे क्या थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। और क्या होता है इसमें था, इसमें ATP प्रोड्यूस हुआ करती थी ग्लाइकोलिसिस में। यहाँ पर कोई आपको ATP नहीं प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर आपको NADPH मिलेगी। तो ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट कर लेते हैं प्रोसेस को। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट,
आपने देखा ग्लाइकोलिसिस भी ऐसे स्टार्ट होती थी, लेकिन थोड़ी प्रोसेस थोड़ी अलग होती है। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करता था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या करेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोनेट बनाता था। ये प्रोसेस आपको पूरी तरह से लिखनी पड़ेगी नोटबुक पे, आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ी एक लंबी प्रोसेस है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना पड़ेगा। देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज हो जाता है 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोनेट में। और आपको बता दूं, आपको एग्जाम करने, आपको पूरी प्रोसेस को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको उसको देखिए, पहले प्रोडक्ट को देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, अभी बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 6 फॉस्फो ग्लूकोलैक्टोनेट। ठीक है, अब क्या होगा, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन जो हमारा ये प्रोडक्ट बना है हमारा, अब ये क्या करेगा, अब ये बनेगा, अब ये एक एंजाइम प्रेजेंट की वजह से क्या होगा, ग्लूकोनोलैक्टोनेज कि यही देखो ये पूरा पूरा टर्म ही हाथ उठा लिया गया है, इस वजह से कहते हैं इसको, ये बना देगा हमारे पास फॉस्फो ग्लूकोनोनेट। ठीक है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट, तो ये प्रोडक्ट बन गया हमारा। और साइड साइड देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी NADP थी, अब NADP क्या हम रिड्यूस जब यहाँ पर हुआ तो बन गया हमारा NADPH प्लस H पॉजिटिव बन गया, तो यहाँ पर हमारी क्या हुआ, ATP प्रोड्यूस हुई है। ठीक है, सॉरी NADPH प्रोड्यूस हुई, ना कि ATP प्रोड्यूस हुई है। और दिखाते हैं आपको जो यहाँ पर क्या हुआ, हमें बताया था यहाँ पर ये प्रोसेस है ऑक्सीडेटिव पाथवे है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी, ये पूरा जो हमारा पढ़ना है अभी हमारा, ये पूरा ऑक्सीडेटिव पाथवे, जो रेड वाला है वो नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे। ऑक्सीडेटिव पाथवे का मतलब वहां पर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर क्या होता है, H2O आता है, H2O आएगा और ये H बढ़ा देगा। ठीक है, ये रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यह हमारा प्रोडक्ट था 6 फॉस्फोग्लाइकोनेट लैक्टोन था, अभी बन गया 6 फॉस्फोग्लाइकोनेट बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिर से यहाँ पर NADP आई और NADPH क्या हुआ, यहाँ पर रिड्यूस हो गया और हमारे ये दो मॉलिक्यूल मिल गए हमें NADPH, ठीक है, प्लस H पॉजिटिव, और इसका जो प्रोडक्ट बना वो बना राइबोलोज 5 फॉस्फेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट क्या होता है, बेसिकली हमारा होता है आगे चल के ये RNA बना देता है, तो ये न्यूक्लियोटाइड बेसिकली है। ठीक है, आपको देखा होगा, जो आपने देखा होगा बहुत से प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि RNA हो गया, तो ये RNA में कोई प्रोडक्ट होता नहीं है, जैसे कि यहाँ हमने यूरेसिल पढ़ा है, ये अपने न्यूक्लियोटाइड बेसिकली, तो ये सब कुछ यही से बनता है। ये हो गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर ये बनकर राइबोलोज के 2 मॉलिक्यूल्स थे, यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, तो ये पूरी प्रोसेस हो गई हमारे पास ऑक्सीडेटिव पाथवे की। तो मैं आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपसे लिखना तो लिख लीजिए, मैं पीछे जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आप अपने ये प्रोसेस को समझ लिए। ठीक है, जहां पर दिक्कत आ रही समझेंगे कमेंट्स में बताइएगा, मुझे आपको बता दूंगा। तो ये पूरी प्रोसेस होगी हमारे पास ऑक्सीडेटिव पाथवे की। अब हम बढ़ते हैं हमारी नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे, जो कि थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन क्लियरली आपको समझा सकते हैं इस वाले वीडियो में। देखिए अभी मैंने बात करी थी राइबोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोलोज 5 फॉस्फेट, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, अब ये राइबोलोज 5 फॉस्फेट यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या पूरी प्रोसेस खत्म हो रही थी यहाँ पर ऑक्सीडेटिव, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू हुई है और ये जाके जाती है यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होता है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो आपको दिख रहा है और इधर दिख रहा है आपको राइबोलोज 5 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट हो गए यहाँ पर। अब यह हुआ आइसोमेरेज। अब ये आइसोमेरेज क्या होता है, एक ऐसा एंजाइम होता है जो बेसिकली सेम प्रोडक्ट को बनाता है, लेकिन इसके थोड़े बॉन्ड्स को चेंज कर देता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप देखें राइबोलोज 5 फॉस्फेट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये थोड़ा राइबोज यहाँ पर आएगा, राइबोज आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, राइबोज आएगा। ठीक है, राइबोज 5 फॉस्फेट बनेगा। और इसका जो है एपीमेरेज भी एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, राइबोलोज को चेंज कर देता है, जाइलोज को चेंज नहीं कर देता है। ठीक है, तो ये बनेगा जाइलोज बन गया। अब क्या हुआ यहाँ पर, अब जाइलोज और राइबोज जो हमारे थे दोनों मिल जाएंगे। आपको ये बता दूं अच्छे तरीके से, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, आपको ये बताना जरूरी है, 5 कंपाउंड और 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, और ये भी हमारा 5 कार्बन वाला कंपाउंड है। ठीक है, ये भी 5 बना है। ठीक है, अब 5 क्या हुए, 10 हुए। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया यहाँ पर, ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया यहाँ पर, और ये जो हमारा सेडोहेप्टिलेज ये 7 कार्बन वाला कंपाउंड हो गया। ठीक हो गया। तो ये किसके प्रेजेंट में होंगे, दोनों जुड़ गए, ये जुड़ गए ट्रांस कीटोलेज की वजह से। अब क्या होगा, कीटोलेज समझ रहे हो, कीटोज। ठीक है, कीटोन जो हमने पढ़ा होगा अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी बेस पे है ये। और फिर आया एल्डोस। अब ये एल्डोस क्या करेगा, एल्डोस क्या करेगा, ये चेंज करेगा उनको और ये बना देगा 6 कार्बन वाला कंपाउंड, जिसे हम कह देते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट।
और 4 कार्बन वाला करना रहता है इरेथ्रोस 4 फॉस्फेट। तो देख सकते हैं 6 और 4 कितने हो 10 हो गए, यहाँ भी 10 ही हुआ। अब आपको याद आ रहा होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा है आपको। तो ये प्रोडक्ट कहाँ चला जाएगा ग्लाइकोलाइसिस में। आपने पढ़ा होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मतलब कि फिर क्या आइसोमेरेज आता था, फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, तो वहीं से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी। अब हम थोड़ा साइड में जाते हैं और उसको समझाते हैं। एरेथ्रोज, अब ये एरेथ्रोज क्या भैया, एरेथ्रोज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एरेथ्रोज हमारा जो भी अमीनो एसिड बनते हैं, या आपने कभी पिगमेंट्स को विटामिन क्लोरोफिल ए देखा होगा, तो ये सब बनते किसके जरिए हैं, वो बनते हैं एरेथ्रोज की वजह से। अब ये 4 कार्बन कंपाउंड एरेथ्रोज जाइलोज के साथ मिलेगा, क्योंकि प्रोसेस काफी लंबी चलती रहती है, तो ये बनते रहते हैं साइड्स में जाइलोज। अब ये देखेंगे 4 कार्बन वाला कंपाउंड कितना हुआ, और ये जाइलोज 5 फॉस्फेट जो कि ऊपर भी देखा तुमने था, कितने कंपाउंड का होता है, वो होता है 5 कार्बन कंपाउंड का। तो ये 5 कार्बन कंपाउंड आई होप दिख रहा होगा आपको, ठीक है। 4 और 5 कितने होते हैं 9। अभी 9 कैसे टूटेगा, 9 टूटेगा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और एक टूटेगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हमने देखा होगा ग्लाइकोलाइसिस में कि ग्लिसरॉल्डिहाइड बनता है, और उससे फिर पूरी प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट मैंने बताया अभी था यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस होती है। हम देख सकते हैं कि हेक्सोस पेंटोस पाथवे में कैसे 6 वाले कार्बन कंपाउंड और 5 वाले कार्बन वाले कंपाउंड बनना है। जैसे देखिए ये सारे 6 कंपाउंड, ये 6 वाले हैं, ये सारे 6 वाले हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ 5 कार्बन वाले कंपाउंड बन गए, जैसे देखते हैं राइबोलोज बना है हमारा, जाइलोज बना है, ठीक है। तो ज्यादातर हमारे यही बने, इसलिए कह देते हैं हेक्सोस पेंटोस पाथवे कह लेते हैं, ठीक है। और हम बात करें इसके एंजाइम, देख लिया हमने अच्छे तरीके से क्या क्या एंजाइम है, एंजाइम याद रखिएगा। और ये बेसिकली अगर ये 2.5 नंबर का अगर ये बनता है तो 2.5 नंबर का ये भी बन जाता है। तो आपको पूरा लिखना है, कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो बताइएगा। और HNP आपने समझा दिया। और ओवरऑल डिशन देखिए इनकी, अगर हम HNP की, तो उसमें दे सकते हैं 2 NADPH बन रहे हैं, ठीक है, 2 NADPH बन रहे हैं, 2 H2O हाँ, अगर H2 निकल रहा है और H पॉजिटिव निकल रहा है यहाँ से, ठीक निकल रहा है, और क्या हो गया हमारे पास राइबोलोज मॉलिक्यूल बनना है, 2 मॉलिक्यूल बनना है। तो ये ओवरऑल पूरी प्रोसेस है। अब हम इसके सिग्निफिकेंस को समझ लेते हैं, दिखाते हैं। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ HMP, शायद आपने अभी प्रीवियस अब देखा होगा, तो आपने देखा होगा HMP मैंने हेक्सोस पेंटोस पाथवे लिखा था, लेकिन इसका मतलब होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे, क्योंकि वहां पर एक ही फॉस्फेट होता है, इसलिए बताया आपको। बताइए देख लेते हैं राइबोलोज 5 फॉस्फेट जो बनता है, 5 फॉस्फेट जो बनता है आपके पूरे प्रोसेस में, तो उसमें क्या होता है, इसमें बनता है न्यूक्लिक एसिड। अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या करता है, बेसिकली आप जानते हैं जो सेल डिवीजन होते हैं, सेल डिवीजन किस वजह से होते हैं, वो होते सारे जो हमारा डीएनए होता है। तो डीएनए RNA जो बनते हैं, आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन बना होगा, उस पूरी प्रोसेस में हमारा न्यूक्लिक एसिड का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए यहाँ पर सेल डिवीजन ऑफ मेरिस्टेमिक सेल, जो भी सेल्स होंगे वो डिवीजन करने के लिए राइबोलोज 5 फॉस्फेट की जरूरत पड़ती है, इसलिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। इरेथ्रोज मैंने बताया था कि 4 कार्बन कंपाउंड होता है, ये करता है बेसिकली लिग्निन फॉर्मेशन हेल्पफुल रहता है। आपको एक कंसेप्ट बता दो, एक फैक्ट बता दो, जो पहले के आज से लगभग करोड़ों साल पहले जो प्लांट से प्लांट साइड बहुत कम हुआ करती थी, जो अभी इसमें आप देख रहे हैं, लेकिन क्या हुआ आगे चल के इरेथ्रोज बना, इरेथ्रोज ने बनाया लिग्निन बनाया। अब ये लिग्निन क्या करा, लिग्निन ने क्या करा, एक स्ट्रेचेबिलिटी बनाई और एक मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर रहा। इस वजह से प्लांट जो आप देख रहे हो कितने ऊंचे ऊंचे जाते हुए, पहले ऐसा नहीं था। फ्लेविनॉइड्स आपने देखा होगा, अगर आपने चुकंदर खाया होगा, या मान के चलो पर्पल कलर के कुछ फुल फ्रूट देखे होंगे, तो वो कैसे होते हैं, वो बेसिकली एंथोसियानिन की वजह से होते हैं। और ये बनाता कौन है, ये बनाता है इरेथ्रोज बनाता है। पूरी केमिकल प्रोसेस होती है, जिससे समझ लें यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। और आपको बता दूं ये एनिमल्स में कहाँ होता है। एनिमल्स में बेसिकली जो अगर हम ऑर्गेनल्स की स्पेशली बात करें तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एनिमल्स के केस में, और प्लांट्स में होता है वो होता है प्लास्टिड्स में होता है। तो ये समझिए अच्छे तरीके से। और बता दूं ये हेक्सोस मोनोफॉस्फेट एनिमल्स तो मैंने बता दिया, लेकिन ये उन एनिमल्स में नहीं होता है जो ही नॉन लैक्टिक, ओनली लैक्टिक एनिमल्स। लैक्टिक एनिमल्स मतलब कि जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि लैक्टिक मतलब कि मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो उनमें नहीं होता है, बस उन्हीं में होता है जिनमें मिल्क होता है, ठीक है। और हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक अमीनो एसिड, जैसे मैंने बताया अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे ट्रिप्टोफान हो गया, फेनिलएलानाइन हो गया, टायरोसिन हो गया, तो इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है
ठीक है, तो चलिए मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अलविदा। मेरा ये चैनल ग्रोइंग है तो इसलिए प्लीज सपोर्ट माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय।